राम राम भाइयों, राम राम। गुजरात के सूरत शहर में रहने वाली ललिता, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल, पढ़ाई कर चुकी थी, ग्रेजुएशन कर चुकी थी, तैयारी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और ललिता का कहना यह है कि उसके घर की जो थोड़ी क्या नाम है कंडीशन ऐसी है कि घर में वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। घर में बहुत सारे चाचा ताऊ रहा करते थे, उनके बच्चे, बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए तो जॉइंट फैमिली थी और काफ़ी भरी हुई फैमिली थी, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। होता क्या है कि इस वजह से ललिता ने क्या करा कि एक लाइब्रेरी में जाके वो पढ़ा करती थी। और ललिता का दिनचर्या ऐसा था कि वो लाइब्रेरी में करीब सुबह 10-11 बजे करीब जाती थी और शाम को 6-7 बजे जो है वापस आती थी। एक दिन क्या होता है कि जिस लाइब्रेरी में ललिता जाया करती थी वो लाइब्रेरी किसी कारणवश बंद हो जाती है, और जिसके वजह से ललिता जो है 3 से 4 दिन घर के अंदर घर के अंदर थी, पढ़ नहीं पा रही थी। और एक मिनट, हाँ राम राम भाई, थोड़ी सी ना वीडियो थोड़ी पॉज हो गई थी, कोई आ गया था, तो मैं शुरू करता हूँ। तो ललिता जो थी कि भाई 4-5 दिन की होती, 2-3 दिन के लिए घर पे बैठ गई थी, पढ़ नहीं पा रही थी। तो उसको फील हो रहा था कि यार मेरा जो 2-3 दिन भी बर्बाद चले गए, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरे को कहीं जगह भी नहीं मिल रही पढ़ने के लिए। तो ललिता क्या करती है, एक उसकी फ्रेंड होती है वैष्णवी नाम की, उससे कहती है यार मैं ना थोड़ी परेशानी में चल रही हूँ, ऐसे ऐसे मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। तो वैष्णवी बताती है कि मेरे कॉलेज के पास एक लाइब्रेरी है, तू चाहे तो वहाँ जाके पढ़ सकती है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती है, सॉरी, है ना। तो वहाँ फैसिलिटी अच्छी है। तो भाई अगले दिन क्या करती है ललिता, क्या करती है अगले दिन भाई अपने फ्रेंड के साथ जाती है और वहाँ पे जो है बातचीत करती है वहाँ के ओनर जो होता है, और रिसेप्शन पे पूरी मतलब जो भी उसकी पेमेंट का जो भी हिसाब किताब होगा, पेमेंट वगैरह करती है और अपना अगले दिन से जो है वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देती है। होता क्या है कि भाई 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ठीक है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, उसके बाद क्या नाम है पूरे दिन पढ़ा करती थी वो। होता क्या है कि उसने एक चीज़ नोट करी कि दोपहर के टाइम में ना वो लाइब्रेरी पूरी तरह से खाली हो जा करती थी, वो अकेली बसती थी वहाँ पर, दोपहर के टाइम में पूरी तरह से खाली हो जाती थी वो। तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती थी। तो रिसेप्शन पे एक अंकल बैठा करते थे वहाँ पे, तो उसने बोला कि अंकल जब दोपहर में कोई नहीं होते हैं यहाँ पे, आप जो भी अखबार पढ़ते हो आप अंदर आके पढ़ लिया करो, मेरे को थोड़ा डर सा लगता है। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं अंदर आके पढ़ लूँगा, कोई तो परेशान मत हुआ, डरे मत करेगा, तो कोई बात नहीं। फिर होता क्या है कि क्या नाम है, एक बार क्या होता भाई, अंकल अंदर मतलब बैठे हुए होते हैं, वो पढ़ाई कर रही होती है लड़की। हाँ तो राम राम भाई, थोड़ी सी वीडियो पॉज हो गई थी। होता क्या है कि अंकल भाई अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब अखबार वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो साथ में लड़की भी बैठी होती है। अंकल को आ जाता है फ़ोन, एक इमरजेंसी, तो कहते बेटा तू एक काम कर, तू रुक, मैं अभी जो है होता हूँ, मैं मतलब होके आ रहा हूँ अभी। कहते ठीक है अंकल जल्दी आना। लेकिन उसी बीच क्या होता है भाई, पूरी लाइब्रेरी के अंदर जो है जो लड़की होती है वो अकेली होती है। तो होता क्या है कि भाई जब लड़की अकेली होती है उस टाइम पे, तो पढ़ रही होती, टेबल होता है, टेबल पे मतलब किताब रख के अपना जो भी कर रहा होता, कर रही होती है वो। होता क्या अचानक से कि उसको फील होता है कि ललिता के पीछे कोई खड़ा हुआ है, और लेकिन उस टाइम पूरी लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं था, अकेली थी वो। उसको ऐसा फील हुआ भाई कोई बात नहीं, उसने मतलब पीछे पलट के देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो
होता क्या है कि उसने जब पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर दूसरे 2 से 3 मिनट बाद उसके फिर से कंधे पे से टैप सा हुआ। उसने फिर पीछे पलट के देखा, कोई भी नहीं था। उसने क्या करा, डर के मारे जो है थोड़ा किताब बंद कर दी, डर के मारे किताब बंद कर दी और वो गेट की तरफ निकली। वो गेट के तरफ जाके, जो उस लाइब्रेरी का गेट था वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है वो, और अंकल का इंतज़ार करती है वहाँ पर कि अंकल आएंगे तो मैं अंदर जाऊँगी, फिर अंकल को सारी बात बताऊँगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे क्या क्या चीज़ें फ़ील हुई है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है क्या नाम है, बड़ी देर से वो वेट कर रही होती है। होता क्या है कि दरवाज़ा वो उसने बाहर से बंद कर दिया होता है, उसको अंदर से किताबें जो पन्ने पलटते हैं ना ऐसे करके, पन्ने पलटने की आवाज़ें आई उसे, लड़की को, ललिता को। ललिता ने क्या करा, जब हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखा तो अंदर उसने देखा कि एक लड़की किताबें पलट रही है अंदर। ललिता बहुत बुरी तरह से डर गई उसने, क्योंकि उसको पता था कि मेरे अलावा पूरी इस लाइब्रेरी के अंदर कोई है ही नहीं। भाई वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और वहीं के वहीं पे बेहोश हो जाती है उस गेट पे ही। फिर उसके बाद जब वो अंकल आते हैं, अंकल पानी वानी मारते हैं उसके लड़की के चेहरे पे, पानी वानी मारते हैं। ललिता उठती है, फिर पूरी कहानी जो है ललिता बताती है कि ऐसे ऐसे जो है मैंने ये सीन देखा यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो अंकल कहते हैं बेटा पूरी लाइब्रेरी क्या नाम है, ऐसा कुछ नहीं है लाइब्रेरी के अंदर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। तो लड़की कहती नहीं नहीं अंकल, मैंने एक लड़की को जो है देखा है मैंने पढ़ते हुए वो भी अंदर। अब कहानी ऐसी होती है कि भाई उसकी ये कहानी मतलब जो लड़की को किसने देखा अंकल को पता होता है, लेकिन जानबूझ के जो है अंकल बताते नहीं है लड़की को कि अंदर था कौन एक्चुअली में। तो वो पूछती भी है कि अंकल कौन था, अंकल मतलब अंदर की साइड कौन था, जो लड़की मैंने देखी थी कौन थी वो। तो कहता है बेटा कुछ नहीं है, तू टेंशन ना ले, तू पढ़ाई कर ले। अगले दिन क्या होता है कि जो ललिता होती है लाइब्रेरी छोड़ देती है, वो जाती ही नहीं। तो ये है कहानी। बताइएगा कैसी है। और थोड़ा सा मैं सही बताऊं तो मैं ढंग से आजकल कहानी सुना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जगह नहीं मिल पा रही है सुनाने वनाने की। चारों तरफ तो एक तो वैसे हल्ला वल्ला सा है, और इस वजह से मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरह से कहानी में। तो जैसी ये भी बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगली कहानी में।